जी, तो हमारी इस ऑडियो सीरीज़ में इकोसिंक एग्रोटेक की तरफ से जो लगातार जारी है, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारा नॉलेज हमने शेयर किया है। और अभी हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमारी सारी वैरायटीज़ सनबेरी, ग्रीनबेरी, आइसबेरी और रसबेरी जो पिछले कई सालों से हम लगातार पूरे देश में जिसका उत्पादन पूरे देश के किसान ले रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सब में किस प्रकार से हमें इस खेती को अधिक से अधिक सफल बनाएं, इस पर इस सीरीज़ में बात हो रही है। और अभी हम काफ़ी बात हमने पिछले सारे ऑडियोज़ में काफ़ी सारी चर्चा कर ली है। अभी हम उसके लिए एक स्पेसिफिकली फंगस के लिए और जल निकासी, पानी की खेत के अंदर की जो पानी के निकल जाने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसका फंगस की बीमारियों से क्या संबंध है और फंगस की बीमारियों को लगातार कैसे नियंत्रित रखना है, इस पर बात करने जा रहे हैं इस ऑडियो के अंदर। और देखिए, इस ऑडियो को सुनने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारा जो पिछला ऑडियो है, पीछे हमारे बहुत सारे ऑडियो हैं, उनमें से 2-3 ऑडियो आपको ज़रूर सुनना है, तभी आप इस ऑडियो के पूरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे और इसकी पूरी संज्ञान को आप ले पाएंगे, इसको अपने संज्ञान में। इसमें सबसे पहली बात है कि जो हमारा जो हमने आपको ऑडियो दिया है वाटर मैनेजमेंट वाला, यानी कि पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए आपकी और सिंचाई में आपको क्या सावधानियां रखना है। उसका फंगस से बहुत बड़ा गहरा संबंध है। पानी की जितना आप सिंचाई करते हैं, किस प्रकार से सिंचाई करते हैं और किस प्रकार से आप सिंचाई को अपने खेत में अप्लाई करते हैं, यानी कि आप किस तरह से इरिगेशन को अप्लाई करते हैं, इस पर हमने पूरा ऑडियो बनाया है। आप ज़रूर उसे सुनिए, क्योंकि उसमें ही आधा उपाय तो आपकी फंगस की बीमारियों का आधा उपाय उसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो ज़मीन की तैयारी किस प्रकार से करना है, उसके अलावा हमने आपको बताया कि पौधा लगने के तुरंत बाद, यानी कि प्लांट ट्रांसप्लांटेशन वाला, यानी कि पौधे के रोपण का जो ऑडियो है वो भी आपको सुनना है। उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा कि फंगस के नियंत्रण के लिए किस प्रकार के उपाय आपको अपनाना है। यहाँ पर हम एक अलग से पूरा ऑडियो फंगस के लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पपीते में पपीता रिंग स्पॉट वायरस के बाद सबसे बड़ी समस्या फंगस की ही आती है। और इस फंगस की समस्या के लिए हम अधिक से अधिक क्या प्रयोग अपना सकते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ मिस्टर किशोर राव जुड़े हुए हैं और वो इस बारे में थोड़ा और हमें जानकारी देंगे। जी सर, देखिए जो फंगल है पपीते में काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है शुरुआती दौर में। तो उसमें क्या होता है कि फंगस लगभग हर 15 दिन के अंदर एक अलग रूप से फील्ड पर दिखाई देती है। देखिए, कई बार जब हम पपीता ट्रांसप्लांट कर देते हैं, प्लांटेशन करने के बाद एक मेनली समस्या दिखती है कि पौधा हरा है, 2 दिन के अंदर पीला हो जाता है और जब हम उसको उखाड़ के देखते हैं तो नीचे उसकी जितनी भी वाइट रूट्स होती है वो पूरी डंप हो जाती है, पूरी सड़ जाती है, जड़ सड़न जिसे बोलते जिसको हैं, जड़ सड़न बोलते हैं। जड़ गलन या सड़न। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक बार भी पानी की अधिकता यदि गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। दूसरा एक सिम्पटम्स फंगल इन्फेक्शन का होता है, जो कि हम देखते हैं कि पपीता हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, एक 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमको एक फंगस दिखने लगती है, जो कि पौधा ऊपर से पूरा हरा है और तने के पास से जहाँ जमीन और तना जहाँ टच है वहाँ से डंप हो जाता है, कॉलर रॉड जिसको बोलते हैं, स्टेम वहाँ रॉड। से तने के पास से सड़न लग जाती है, जी जी, जहाँ छोटे पर वो पौधों में, संपर्क में है जमीन के संपर्क में। जी। तो ये जब हम प्लांट लगाते हैं उस समय आपको काफी सावधानी रखना है कि जब हम पौधा लगा रहे हैं तो जो पॉली बैग या तो फिर जो जीपी है, जो पॉट है, इसमें जो पौधा रेडी होके आता है उसमें जहां तक मीडिया है बस मिट्टी उस मीडिया तक लगे, उस रॉ मटेरियल तक लगे, मिट्टी को हम ऊपर ना चढ़ाएं। पहली चीज, यदि मिट्टी ऊपर तक 1 इंची 1.5 इंची चढ़ जाएगी तो वहां भी कॉलर रॉट फंगस आएगा और प्लांट को डैमेज कर देगा।
ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि जब पौधा 1 से 1.5 फीट का हो जाता है, मतलब 1.5 से 2 महीने की स्टेज, जब प्लांट 2 से 2.5 महीने की स्टेज आ जाता है, पौधा 1 से 1.5 फीट हो जाता है, जब टेम्परेचर होता है 45 डिग्री, बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, उस समय पौधा 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट तक के प्लांट खड़े के खड़े, हरे के हरे और झुलस जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उस प्लांट को आग की चपेट में आ गया है। अच्छा। हरा का हरा पौधा और झुलस जाता है, पूरा सूख जाता है। ये भी पानी की अधिकता के कारण होता है जी। तो ये आपका पूरा जितनी भी व्हाइट मूसली है, रूट्स है, ये पूरी जब पौधे को उखाड़ेंगे तो 3-3 इंची तक पूरी ब्राउन कलर की दिखेगी जड़ें, सड़ी हुई एकदम अलग, भूरे कलर की। हाँ, भूरे कलर की जी। पूरी सड़ी हुई। जब उसको हाथ में सड़ी हुई जड़ को रखेंगे तो ऐसा पूरा पानी निकलेगा उसमें से। अच्छा। तो वो ये फंगस जो होता है वो भी काफी नुकसान पहुंचाता है। ये भी पानी की जरूरत से ज्यादा अधिकता, सीधी सी बात कहें, आपने 2 महीना वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखा, तीसरे महीने यदि आपने एक दिन भी 2 घंटे 4 घंटे चला दिया तो आपके खेत में ये समस्या आपको फंगल इन्फेक्शन की दिखने लगेगी। तो महत्वपूर्ण 15 दिन में एक बार फंगीसाइड ट्रीट कर दें क्रॉप को, और आपको पानी एकदम एवरेज देना है, प्लांट को पानी की अधिकता बिल्कुल नहीं रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, जब बारिश होती है तो किसान भाई क्या करते हैं कि बारिश के समय जब खेत की जुताई होती है, मिट्टी चढ़ाते हैं, उस समय जो मेड़ होती है, मेड़ के पास में वो मिट्टी को साइड में नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अब बारिश का समय होता है, किसान को जैसे ही गैप मिलती है वो तो मिट्टी चढ़ाने की तैयारी करता है, तो उस समय क्या मिट्टी तो चढ़ा देता है, लेकिन समय के अभाव में वो मिट्टी जो नीचे की मेड़ पे जमा रहती है उसको हटा नहीं पाता है। तो जब बारिश की अधिकता होती है तो वहाँ पौधों में पानी स्टोरेज होने लग जाता है और वहाँ फंगस जबरदस्त डेवलप हो जाती है। मतलब कई किसानों को हमने देखा है कि नीचे से 5 लाइन कंटिन्यू पूरे खेत में प्लांट हरे के हरे, और 10 घंटा यदि पानी वहाँ होल्ड हो गया मेड़ में नीचे की साइड, तो समझ लेना कि आपका 200-250 पौधा तुरंत में मर जाएगा। अच्छा, आप ये जो बोल रहे हैं नीचे की साइड, यानी कि जो ढलान है खेत का, हाँ, जो ढाल है, जिस भी दिशा में आपका ढाल है आपके खेत में, उसमें जिस तरफ ढाल जा रहा है नीचे की तरफ, तो वहाँ मेड़ में पानी रुक गया है क्योंकि हमने उसे बेड बनाया है, मिट्टी चढ़ाया है। जब ट्रैक्टर में किसी भी यंत्र से आप मिट्टी जब चढ़ाते हैं तो वो खींच के नीचे इकट्ठा हो जाता है। अच्छा अच्छा। और अच्छा। वो इकट्ठी हुई मिट्टी को जब हम पावड़े से या किसी भी इससे साइड में नहीं लगाएंगे, वहाँ ढेर लगे रहेंगे, तो पानी का फ्लो बना रहेगा। अच्छा। और वो फ्लो 5 से 10 पौधे तक कवरिंग करता है। अच्छा। तो वो मेड़ के पास पानी की निकासी अच्छे से बना के रखें। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, बारिश के समय बहुत विशेष ध्यान रखना है इसका। यदि वो नहीं हुआ तो भी 10 घंटा पानी होल्ड कर गया तो आपका पौधा खड़ा खड़ा झुलस जाएगा, वहां भी एक काफी बड़ा नुकसान है। तो ये जो सावधानियां हैं ये आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। यदि आपने ये चीजें देख कर ली तो पपीते में काफी हद तक आप फायदा ले सकते हैं। अच्छा, और जो आगे जब बड़ी फसल की जब अवस्था बड़ी होती है 5-6 महीने के बाद में, तब किस प्रकार की फंगस की समस्या आती है? देखिए, उस समय आपका पाउडरी मिल्ड्यू काफी पपीते में देखने को मिलता है। बारिश जस्ट खत्म होने लगती है, उस समय ठंडी का स्टार्टिंग टाइम पीरियड रहता है, तो उस समय पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी, ये 2 सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन का अटैक होता है। यदि समय पर कृषक उसका देख के ट्रीटमेंट करता है। अब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेनली सिम्टम होता है नीचे पत्ते स्पीड से पीले होने लग जाते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर कम से कम लगभग 3 फीट तक 4 फीट तक, नीचे से 4 फीट तक प्लांट आपका पूरा पीला, जो लीप नीचे की होती है वो पूरा पीला हो जाता है, स्पीड से नीचे ड्रॉप होने लग जाता है। तो ये आपके डाउनी और पाउडरी के सिम्टम्स हैं फंगल इन्फेक्शन के, जो कि
काफ़ी हद तक हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पूरा कवरिंग हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और ये समस्या काफ़ी भारी होती है, क्योंकि जितनी अधिक लीफ रहेगी उतना पौधा क्लोरोफिल बनाता है, और जितना अच्छा क्लोरोफिल बनाएगा उतना फ्रूट साइज, फ्रूट क्वालिटी, प्लांट का स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, हेल्थनेस पूरी बरकरार रहेगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो कंपनी के नंबर पर उसका फोटो डालकर आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और उसका समाधान भी आपको मिल और जाएगा। वैसे आप आमतौर पर किस प्रकार के फंगिसाइड्स के बारे में बताते हैं, लगातार आप जो बताते आ रहे हैं? उस समय डाउनी के समय हम लोग सिजेंटा कंपनी का एमिस्टॉर टॉप करके आता है, सिजेंटा का एमिस्टॉर टॉप वगैरह आता है, वहाँ से चलकर आपके बायोस्टेट का रोको वगैरह हम स्प्रे करवाते हैं। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फंगिसाइड है, किसान को भी काफ़ी हद तक पता रहता है कि डाउनी और पाउडरी के लिए क्या करते हैं। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं उन किसानों को जिनको शायद पता नहीं हो या जानकारी तो नहीं हो। उनके लिए ये 2-3 प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी स्ट्रांगली है और काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट इनका करने के बाद काफ़ी रिलीफ होता है प्लांट को। तो इस टाइप से स्प्रे। और जो छोटी स्टेज होती है उस समय आप किस प्रकार के फंगिसाइड का, आपने जैसे बताया भी था पिछले ऑडियो में, हमने जब वाटर मैनेजमेंट वाला यानी कि सिंचाई की व्यवस्था वाले में हमने बात की थी अलग अलग फंगिसाइड का यूज जो करना। पपीते में हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं, एक तो रेडोमिल गोल्ड होता है छोटी स्टेज पर, छोटी स्टेज से हम अल्टरनेटिव स्टार्ट करते हैं। रेडोमिल गोल्ड है, वहाँ से चलकर आपका बाबिस्टीन है, M45 है, CM75 है, ब्लू कॉपर है, हेक्साकोनाजोल है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अल्टरनेट प्लांट की स्टेज को देखकर अलग अलग डाल सकता है। 15 दिन में, एक महीने में एक चीज नहीं डाले। और एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस है, जब हम पपीते में बेड बनाना स्टार्ट करते हैं उस समय तने की सुरक्षा के लिए हमको बोडो मिश्रण, जो कि नीला थोता और चूना का जो बनाते हैं, रेडीमेड भी बोडो मिश्रण मिलता है, बस इसको प्लास्टिक के बर्तन में ही यूज करें, लोहे या स्टील के बर्तन में न बनाएं। और तने के ऊपर जमीन से लेके ऊपर 1 फीट तक आपको पुताई करवाना रहता है जी। बोडो मिश्रण नहीं मिले तो ब्लू कॉपर का भी कर सकते हैं, ब्लू कॉपर नहीं मिले तो रेडो मिल्क से भी उसकी पुताई तने के ऊपर जमीन से 1 फीट ऊपर तक कर सकते हैं। किस स्टेज पर? जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं उसके पूर्व। अच्छा, मिट्टी चढ़ाने से पूर्व। अब होता क्या है कि जब हम मिट्टी चढ़ा देते हैं और यदि सॉइल के अंदर फंगल इन्फेक्शन की मात्रा अधिक होती है तो तना सड़न स्टार्ट होता है बड़े प्लांट में जी। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम बोडो मिश्रण की भी पुताई करवाते हैं। कई किसानों को बोडो मिश्रण नहीं मिलता है तो ब्लू कॉपर का भी पुताई करवा देते हैं, ब्लू कॉपर नहीं मिलता है तो आपका रेडोमिल का भी पुताई करवा देते हैं। तो ये चीजें आप यदि पुताई करेंगे तो काफी लाभ मिलेगा। तना सड़न और तना गलन जैसी बीमारियों से ग्रसित काफी। और मैं ये नए किसानों के लिए पूछ रहा हूँ कि मिट्टी चढ़ाने की प्रोसेस कितने समय में होती है और कितनी बार होती है? देखिए, मिट्टी चढ़ाने की प्रोसेस होती है फ्लावरिंग स्टेज से। जहाँ पपीते में फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होता है, बारिश का एक आध पानी गिर जाता है, वहाँ से मिट्टी चढ़ाना स्टार्ट करना होता है। तो 15-15, 20-20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है। अच्छा। अब वो डिपेंड करता है कि पानी का बारिश का समय होता है, उस समय जैसे भी मौसम के आधार पर गैप मिलती है और घास भी हल्की फुल्की हो ही जाती है तो किसान जुताई करके सीधा मिट्टी चढ़ा देता है, तो जो जितना भी घास होता है मिट्टी के अंदर दब जाता है जी। तो एक साथ 2 काम हो जाते हैं, घास भी कंट्रोल हो जाता है और बेड भी आपकी बढ़ जाती है। जी, बहुत बढ़िया, आपने यहाँ सारी जानकारी दी कि किस तरह के फंगिसाइड उपयोग करना है, किस स्टेज पर करना है, क्या सावधानियाँ रखना है, क्या लक्षण होते हैं और किस स्टेज पर कौन से फंगिसाइड उपयोग करना है। और उसी प्रकार से हम हमारे जो जैविक खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए हम बताते हैं कि आपको ट्राइकोडर्मा और डीकम्पोज़र का लगातार उपयोग करना है। उसी के साथ साथ में और जितने भी अलग अलग प्रकार के जैविक फंगिसाइड होते हैं, और भी कई प्रकार के होते हैं, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस होता है, और भी अनेक प्रकार के जैविक फंगिसाइड होते हैं, आपको उनका लगातार उपयोग करना है। लेकिन ट्राइकोडर्मा रेगुलर आपको हर महीने एक हाई क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का लिक्विड ट्राइकोडर्मा आपको रेगुलर यूज़ करना ही है, जो जैविक पद्धति के द्वारा कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे किसान देखे हैं जैविक पद्धति से कर काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से वह फंगस पर नियंत्रण प्राप्त कर पा रहे हैं। और हमने केमिकल फंगिसाइड में भी देखा है कि काफ़ी अच्छा नियंत्रण प्राप्त होता है, जैसा कि अभी मिस्टर किशोर राव ने आप सबको इस बात की जानकारी दी है। तो ट्राइकोडर्मा में हमारा खुद के ब्रांड का भी ट्राइकोडर्मा आ ही रहा है।
इस बार मैं एक बार फिर से उल्लेख करूंगा हमारे ऑलराउंडर, हमारे मल्टीपर्पस प्रोडक्ट के बारे में जो हम वायरस की सुरक्षा के लिए लेकर आ रहे हैं। उसमें यह क्षमता होगी कि वह फंगस से लड़ने की क्षमता को भी बेहतर बनाएगा। यानी कि आप फंगीसाइड का उपयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे इस ऑल पर्पस प्रोडक्ट का लगातार स्प्रे करेंगे जो कि आपको वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है, तब उस स्थिति में उसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो कि पौधे की ओवरऑल जो रेजिस्टेंस पावर है हर प्रकार की बीमारी से लड़ने की, फंगस से लड़ने की भी, उसको भी बेहतर बनाता है। तो जहां आपको बार बार ज़्यादा मात्रा में फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ता था या करना पड़ता रहा है, वहाँ आपकी कई सारे फंगीसाइड के उपयोग की मात्रा आपको काफ़ी कम उपयोग करना पड़ेगी और बहुत अच्छा प्रतिरक्षण ये आपको देगा और फंगस से भी आपको बचाएगा। कीट नियंत्रण में भी इसका काफ़ी रोल है और स्पेशली ये बना ही है वायरस के लिए, तो वायरस में निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपको नियंत्रण प्रदान करके देगा। वायरस के आने के बावजूद वायरस की प्रगति को ये रोक के रखेगा और पौधे का प्रोडक्शन और उसकी ईल्ड और उसकी ग्रीननेस और उसकी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में यह मदद करेगा। बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट आने वाला है जो आप सबके लिए उपलब्ध होगा और उसका आपको उसके बारे में आपको जानकारी हमारी वेबसाइट के द्वारा मिल ही जाएगी। तो इस फंगीसाइड वाले पार्ट में हम इतना ही आपको लेकर चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सारी जानकारी का लाभ उठाकर अपनी खेती को सफल बनाएंगे।